तो चलिए कॉकटेल पार्टी शुरू हो गई है उधर और हम लोग भी यहाँ पे तैयार हो गए। मेरी बेटी बता रही है कि मिरर सेल्फ़ी कैसे लिया जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी मिरर सेल्फ़ी मेरा अच्छा नहीं आता है। तो मैं तो सीख गई हूँ। अब चलिए चलते हैं अंदर रिसॉर्ट में जहाँ पे ये पार्टी होने वाली है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया है इसको, और साथ में यहाँ जो बाहर का माहौल है बहुत ही सुंदर है। इवनिंग नाइट ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम चांदनी रात में, बहुत हल्का हल्का सा जो लाइट है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कॉकटेल पार्टी को आप एक समझ लीजिए मिलन समारोह भी कह सकते हैं, जहाँ पे दोनों पक्ष के लोग, वर पक्ष के लोग और वधू पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और एक ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पे सारे मेहमान जो है वो एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कपल की एंट्री हो रही है, और जो ऑर्गेनाइज़र था ना वो बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। उसने बोला था हम लोगों को कि हम लोग लाइट्स ऑफ कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन करना है, और ऐसे ही ढोल नगाड़े के साथ में कपल की एंट्री होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जो बबल जो उड़ रहे थे ड्राई आइस बबल था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, और इस तरीके से कपल एंट्री जो था वो बहुत ही बेहतरीन बन गया, और हम लोगों ने सबने एंजॉय किया, कपल एंट्री को भी एंजॉय किया। और बाद में जो ऑर्गेनाइज़र था ना, जो मंच का संचालन कर रहा था, उसने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत सारा गेम उसने खिलाया जिसमें म्यूज़िकल चेयर भी था, और साथ में क्वेश्चन राउंड भी था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के उसके जवाब देने थे। कुछ में उसने ऐसे खिलाया कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका जवाब आपको निगेटिव में नहीं देना है, पॉजिटिव करके देना है। तो उसमें भी कई लोग मतलब कि गड़बड़ा जाते थे। तो एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लग रहा था खेलने में, और शाम भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो रही थी। फिर उसने रिपीट द स्टेटमेंट भी खिलाया। उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, पजल्स क्वेश्चन भी पूछे जिसका आंसर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा था। उसके बाद बहुत सारे मूवीज़ के कुछ वर्ड्स को लेके उसने मूवी का नाम पूछा, कुछ सारे सॉन्ग्स को लेके उसने मूवी का नाम या एक्ट्रेस या एक्टर का नाम पूछा। इस तरीके से उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका जो तरीका था ऑर्गेनाइज़ करने का। कुछ डेयर गेम भी थे, डेयर पजल्स भी थे, वो सारे के आंसर्स देने थे। और साथ में एक चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन अजीब क्या था, ये था जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पे फंस गए हैं। अगर आपने आंसर सही नहीं दिया तो आपको एक शॉट लेना पड़ेगा कॉकटेल का। कॉकटेल जानते होंगे आप, एक ऐसा ड्रिंक होता है जिसमें अल्कोहल का यूज़ होता है, लेकिन अगर आप नहीं पीते हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, तो अपने शॉट को आपके अपने ग्रुप के किसी मेंबर को ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे कि यहाँ मेरे हस्बैंड उस लड़की को दे रहे हैं, क्योंकि आप तो करते नहीं हैं अल्कोहल कंज्यूम, लेकिन आपने गलत जवाब दिया है, तो आपके ग्रुप के किसी मेंबर को वो शॉट लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप नहीं पीते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो आपके लिए मॉकटेल का इंतज़ाम किया जाता है। मॉकटेल एक ऐसा पेय होता है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। इस तरीके से हमने इवनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय किया। साथ में बहुत सारे स्नैक्स थे, बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस थे, और कुछ हमने फ़ोटोज़ भी खींचे आपस में। और उसके बाद ये पार्टी सिर्फ शाम तक ही नहीं थी, ये पार्टी रात भर चली है। तो कहने का मतलब है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि पूरी रात हमने क्या क्या किया। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।